Hello guys, welcome to my channel. In this video we will study class 10th history topic nationalism in India. In this video we will study how our India was independent, which revolutions was take up by the Mahatma Gandhi, okay, and other revolutionaries. So let's start what is given in this chapter, and in this video we will take only introduction part. Okay, on the next video I will explain all about this chapter. Okay, so start the introduction part of this video. Modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. जो यूरोप का मॉडर्न नेशनलिज्म सिस्टम था, जो सोसाइटी थी, वो नेशन स्टेट की वजह से फॉर्मेशन हुआ था। यानी हर एक चीज़ की फॉर्मेशन होने में किसी ना किसी चीज़ का हाथ होता है। तो उसी प्रकार यूरोप में जो यूरोप था, वहाँ पे जो फ्रीडम आई थी वो नेशन स्टेट की वजह से, एसोसिएट फॉर्मेशन की वजह से हुई थी। वहाँ पे नए सिम्बल्स, आइकन्स और न्यू सॉन्ग्स आइडियाज़ लाए गए, जो नए नए लिंक्स पे थे, नए नए चीज़ों के बेसिस पे थे, किसी न किसी चीज़ पे के बेसिस पे। एंड रेडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़, हर एक कम्युनिटीज़ की जो बाउंड्रीज़ की उसको भी रेडिफाई यानी रिकवर किया गया, उसको भी कुछ हटाया गया, कुछ मिलाया गया। जैसे हमारे देश था पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब के समय में पूरा वो मिलके एक आंध्र प्रदेश के राज्य में ही बस आता है। ठीक उसी प्रकार कुछ सिस्टम चेंज हुआ यूरोप में भी। ओके, अधिकतर कंट्रीज़ में मेकिंग ऑफ न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। बहुत सारे देशों में जो एक नया नेशनलिज्म आइडेंटिटी यानी एक नया नेशनलिज्म को आइडेंटिटी करने के लिए, ढूंढने के लिए, उसको लेने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस चला है। ठीक, इन इंडिया, अब यहाँ से भारत की बात होती है। भारत में होता क्या, ये हमने देखा कि यूरोप के पार्ट में जितना भी था, पहले जो यूरोप था उसमें भी पूरी आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, फॉर्मेशन नेशन स्टेट का नहीं हुआ था। लेकिन बाद में एसोसिएट होके बाद में उसका फॉर्मेशन हुआ। यूरोप में भी एक नेशनलिज्म सिस्टम या नेशनलिज्म स्टेट कहलाया विद द नेशन स्टेट्स की वजह से। ठीक, जिसमें नए सिंबल आए, नए आइकन्स आए, सॉन्ग्स आए और एक बाउंड्री भी, एक कम्युनिटी की बाउंड्री को भी रिकवर किया गया। अब यहाँ पे बताया जैसे भारत है, भारत की ग्रोथ मॉडर्न नेशनलिज्म वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कनेक्टेड है। जो मॉडर्न नेशनलिज्म है भारत का, वो किससे कनेक्टेड है? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यानी जितने भी कॉलोनियल मूवमेंट यानी कितने भी क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरीज हुए थे, जितने भी मूवमेंट चलाए गए थे, वो सारे भारत की ग्रोथ के लिए एक अच्छे तरीके से, जैसे लॉन्ग चेन होती है ना, छोटी छोटी चीज़ों को मिला के एक लॉन्ग चेन बनती है, ठीक उसी प्रकार एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाया गया ने। बहुत सारे मूवमेंट हुए जिसके कारण भारत एक विकसित देश कहलाया। ओके, तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा यहाँ पे क्या बताया गया। हम आगे देखते हैं। People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. यानी जो लोग थे वो अपनी यूनिटी को डिस्कवर करने लगे। इन द प्रोसेस, किस प्रोसेस से? कॉलोनाइलिज्म के प्रोसेस से। कॉलोनाइल प्रोसेस के साथ यानी एक साथ इकट्ठा होना, यानी एक ग्रुप बनाना, उसमें वो स्ट्रगल करने लगे, उसमें एक साथ मिल के काम करने लगे अपने देश को, अपने यूनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। जो सेंस था बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म, जो सेंस था वो एक कॉलोनिज्म में ही ऑप्रेस यानी आगे बढ़ा। प्रोवाइड अ शेयर्ड बॉन्ड, जो कि एक शेयर बॉन्ड प्रोवाइड करता है। दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर, जो एक साथ बांधता है अलग अलग ग्रुप्स को। बट ईच क्लास, जो भी क्लास और ग्रुप होते हैं वो फेल्ट करते हैं, यानी जितना भी ग्रुप्स है, क्लासेस है, वो सबका इफेक्ट कॉलोनाइज्म की वजह से ही होता है। ठीक है, डिफरेंशियली their experience were varied and the notions of freedom were not always the same. तो यहाँ पे बोला गया है हर एक क्लास, हर एक ग्रुप जो थी वो भी कॉलोनिज्म चाहती थी। ठीक है, कॉलोनिज्म सब में एक तरीके से प्रभाव नहीं डाला था, यानी सब लोगों का अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनको कैसे उनके देश यानी अपने राज्य में कैसे विकसित करनी है वो उनका अलग अलग मुद्दा है। ठीक है, यानी सबकी नॉलेज जो थी, सबके जो माइंड सेंसेस थे वो सबके डिफरेंट थे। ये भी बोला गया है एक्सपीरियंस वेरी थे, जिनके एक्सपीरियंस थे वो वेरी थे, फ्रीडम होने के तरीके अलग थे। ठीक है, वो सारी चीज़ सेम नहीं थी, डिफरेंट थी। इस चैप्टर में
लिखा है। इस चैप्टर में वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920 एंड स्टडी द नॉन करप्शन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम इस चैप्टर में 1920 से जो भी घटनाएं स्टार्ट हुई हैं, जो नॉन करप्शन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुए हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा स्टार्ट करेंगे, जितना भी हमको आगे कंटिन्यूस चैप्टर में दिया गया है। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में खलीफत मूवमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का